आज हम बात करेंगे अखरोट की। अखरोट अंग्रेज़ी में जिसे वॉलनट कहा जाता है, डोगरी में खोड़ और कश्मीरी में डून। तो अखरोट जिसे हम नॉर्मली मानते हैं कि एक ड्राई फ्रूट है, बहुत गुणकारी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका कल्चरल आस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। संस्कृति में कहाँ पे इसे इस्तेमाल किया जाता है इन दिनों, क्योंकि हम महाशिवरात्रि के आसपास हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय में सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि को माना जाता है और महाशिवरात्रि को कश्मीरी में हेरत बोलते हैं। हेरत यानी महाशिवरात्रि की सेलिब्रेशन में अखरोट की बड़ी भूमिका है। पूरी पूजन व्यवस्था अखरोट के इर्द गिर्द घूमती है। कश्मीरी शैव दर्शन में अखरोट को ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है और उसके अंदर जो कर्नल होता है, जिसे हम गिरी बोलते हैं, उसके 4 पार्ट होते हैं और उसके भीतर के 4 हिस्सों को 4 वेदों की संज्ञा दी गई है। अखरोट चूंकि पहले पूजन सामग्री का हिस्सा बनता है और बाद में प्रसाद, तो इसलिए ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इस पूरी विधि का हिस्सा बनने वाला अखरोट पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो, यानी उस पर किसी तरह का एसिड या केमिकल स्प्रे ना किया गया। डून यानी कि अखरोट। अखरोट हमारे कश्मीरी कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वो चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, वो हर जगह उसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें। जैसे सुख में जैसे शादी हो गई, कश्मीरी कल्चर का जो दिवगुन होता है, दिवगुन मतलब कि सांद में कश्मीरी कल्चर में सब जो अखरोट है सबसे पहले वो यूज़ हो जाता है। जैसे अभी मेरी नई शादी हुई है, तो इसमें क्या होता है, हमारी कश्मीरी में जो सबसे मेन होती है वो शिवरात्रि है। शिवरात्रि में इन अखरोटों की पहले पूजा होती है। हमारे घर में 3 दिन अच्छे से इसकी पूजा होगी शिवरात्रि की। उसके बाद ये जो अखरोट और 1100 अखरोट और 900 रोटियाँ, 900 रोटी मतलब कश्मीरी रोटियाँ लवा से, वो हम मेरे ससुराल में आएंगे। मतलब जैसे मेरी मासी यहाँ, मेरे मामा जी है, उनका भी इनके साथ मतलब मिक्स हिस्सा होगा। उनकी मतलब कुछ किसी के 500, किसी के 50, किसी के 100, ऐसे करके रोटियाँ होंगी उनकी भी। तो और साथ में 1100 अखरोट होंगे इसमें। और दुख में जब कोई इंसान मरता है, उसके मरने के बाद श्राद्ध जो भी उसके दिन होते हैं या श्राद्ध आता है, हमें अखरोट चाहिए दोनों। कश्मीरी कहवे की बात ही अलग है। इसमें सबसे पहले दालचीनी डाली जाती है, फिर कुछ मसाले और उसके बाद कहवा पत्ती को हाथ से मसल कर स्प्रिंकल किया जाता है। पिसी हुई इलायची और बादाम पाउडर के साथ कप तैयार है। और ये है कहवे की आखिरी स्टेज, जिसे पूरा करता है अखरोट। जब हम कश्मीर में ना चटनी बनाते थे ना, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन चटनी बननी उसमें अखरोट डालने ही डालने हैं। लाल मिर्च पहले कूटने, फिर उसके बाद उसमें अखरोट डालने हैं, तो अखरोट की चटनी को बड़ा टेस्ट आता है खाने के साथ। जंग थाल कशरस खास कर कशर बटस जंग थाल सारी चीज़न लगन बकार। जंग थालस पे गन डून या नून तो तुमुल यह गत जंग थालस पे। खास कर सारे शुभ कामन मज लगन जरूरत। गोडनेट हेरत तम दह जंग थाल लागान। गोडनेट लागान दानस,
पत्त लागन जिस बनाए तमिस जंग तो अत गर सारे काम कर अमे जंग थाल सत अत गस जरूर डून। आजकल की पूजा तो ऐसे करते हैं ना, पहले जो पुराने ज़माने में ना बुजुर्ग मतलब वो भी अच्छे विद्वान जानने वाले थे होते थे, तो ब्रह्मा जी आते थे, पंडित जी जिसको पंडित जी बोलते हैं, तो वो हर घर इस घर से निकलेगा फिर दूसरे घर में, फिर हर घर में पूजा करता था। मतलब पूरी रात ना इसी की पूजा चलती थी, शिवरात्रि की। गणपत जी है, जैसे यहाँ पर शंकर भगवान जी का आसन यहाँ पर है। जितने भी ये हमारे यहाँ पर देवी देवता शंकर भैरव सबको अपना अपना आसन मिला हुआ है। आसन पे वो हमारा जो द्वार होता है, द्वार जहाँ पर एंट्री करते हैं उधर लड़का लड़की की शादी, यानी उनका नाम लिखता है, उसको कहते हैं क्रून कश्मीरी में, तो वो लिखा जाता है। आज हमारी शिवरात्रि है यहाँ पर, तो आज शिव जी की शादी है, उसके लिए हमने फिर उनको सजाया है और यहाँ पर भी क्रूल बनाया है। पहले इसमें हमने ओम एक हिंदी में लिखा है, उर्दू में अपने कश्मीरी उर्दू में ओम लिखा है। इसके बाद हम अपने जो भी हमारे देवी देवता इनको भी सजाएंगे अच्छी तरह और उनकी पूजा 4 दिन चलती रहेगी। शिवरात्रि पूजा आरंभ करने ब्रोट अत पूजा क्या सामग्री लगान छु ओम द दामत जाओ आई मुस्लिम युद्धुम न मंथर कुस परई पूजा बचोई जान यासीन म्यूजिकल ग्रुप अमे ग्रुप क़यादत करान यासीन गुंडपुर तो ये तैयार करनस मज सहयोग दितमुत पीके रैना साहब। ये त्यौहार हमारे 4 दिन का होता है। कल हमने अपने रीति रिवाज के साथ वाटुकनाथ की पूजा की है, जिसमें अखरोट डालते हैं और अपने रीति रिवाज के साथ जो भी हमने भोग छुक चढ़ाना होता है वो कर लिया है। और आज है सलाम। ये सलाम बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है शिवरात्रि का, ये दूसरा दिन होता है। इसको सलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि कश्मीर में जब हम मनाते थे तो हमारे मुस्लिम भाई थे, वो हमें सुबह इसको मुबारकबाद करने थे, बोलते सलाम। इस बेस पे इसका नाम सलाम पड़ा है। और इस सलाम के दिन जब वो आते थे कश्मीर, हमारे हिंदू हमारे रिश्तेदार भी करते हैं या मुस्लिम भी करते हैं, तो हम उनको कोई प्रसाद देते थे और साथ में पैसा मिलता था, उसको कहते हैं हैरस खर्च।
यानी कि ये हमारे बच्चों को भी मिलता था और जो मुस्लिम लोग हमें ट्रीट करने आते थे मुबारक देने उनको भी मिलता था ये। और जम्मू में हम ये मना रहे पिछले 30-32 साल से, ये हमने मिस किया, लेकिन फ़ोन हमेशा आते हैं कि आपको सलाम है, अगले दिन सलाम है। तो इस तरह ये 4 दिन का होता है और चौथे दिन हम इसको विसर्जन करते हैं। उसके बाद ये जो अखरोट शखरोट है जिसको कहते हैं ढून, इसको हम अपने परिवार या रिश्तेदारों में प्रसाद के तौर पे बांटते हैं। और ये बांटने का टाइम सिर्फ अष्टमी तक होता है, उसके आगे इसको बांट नहीं सकते। जो इसके मतलब मातामाल है आधा हिस्सा उनको देना है, आधा उनका हक है, फिर जो बाकी बचता है वो सारे रिश्तेदारों को बांटने। ये मेरा दोस्त है फारूक, ये मेरे बचपन का यार है। तो पहले ये मेरे को घर में आता था मुबारकबाद देने, जब हम श्रीनगर में थे ना, हमने शुरू से ज़िंदगी कठी की है, इकट्ठे पढ़ते थे। तो आज इसने मेरे को फ़ोन पर ही व्हाट्सएप पर ही मतलब मेरे को मुबारकबाद देता है, हर साल देता है। ये मेरा बचपन का यार है फारूक, अभी श्रीनगर में है। मेस व्यस तमिस सूज मे कार्ड सह तम दो खानदरस पे ये पत आय सह 10-15 दह ब्रो शिवरात्रि शिवराज तो अन तम डून तती पे कह डून तम पान सनमित तमें कर शिवरात्रि पे यूज। हिमालय की गोद से बहुत सी संस्कृतियां छिटक कर बहुत दूर तक चली गईं। उन्हीं में शामिल हैं कश्मीरी पंडित, जिन्हें संस्कृति के सूत्र में बांधे रखता है डून यानी अखरोट।